जब जनता से वोट चाहिए होते हैं तो सर भी झुक जाता है और हाथ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन वही जनता जब सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरती है, विरोध करती है, तो उन्हें साजिशकर्ता कहा जाता है, विद्रोही कहा जाता है। और यही तस्वीर कल पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में सड़कों पर जनता उतरी तो उन्हें विद्रोही कह दिया गया। उनके लिए जो तैयारियां की गई वो इस तरीके से की गई कि किसी दूसरे देश से आकर के लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोलकाता में ट्रेन डॉक्टर के साथ पहले रेप, इसके बाद हत्या जो की गई, इसके बाद लोगों में जबरदस्त तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। और यही गुस्सा कल कोलकाता की सड़कों पर भी दिखाई दिया, जब इंसाफ की मांग के लिए छात्र सड़कों पर उतर आए। लेकिन पुलिस ने उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की है और क्या हालात उस वक्त बने गए जब छात्रों को पुलिस की तरफ से रोका गया, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। लोकतंत्र के लिए तस्वीरें खतरनाक हैं। जनता की आवाज को दबाने की यह प्रवृत्ति अन्याय है। लेकिन मंगलवार को अभया के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतरे छात्रों के साथ पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ। छात्रों को घेर घेर कर पीटा गया। इंसाफ की मांग करने वालों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। छात्रों पर आंसू गैस के गोले तक दागे गए। ऐसा सलूक किया गया कि बर्बरता जैसे शब्द भी अपने आप में अर्थ को खोजते हुए नजर आए। और ये सब हुआ उस प्रदेश के सीएम के इशारे पर, जो खुद को पूरे पश्चिम बंगाल की दीदी कहलाना पसंद करती हैं। सवाल है, आखिर दीदी को इंसाफ की बुलंद होती आवाज से कैसी दिक्कत? आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी पश्चिम बंगाल में इंसाफ की आवाज कोई उठाता है, वो उस आवाज को कुचलने का फरमान जारी कर देती है और अपने ही लोगों के खिलाफ पूरी पलटन उतार देती है, फिर चाहे संदेश खाली हो या फिर नवन्ना। जाहिर है दीदी इन सवालों का जवाब नहीं देंगी, लेकिन सवाल तो वाजिब है। और बंगाल से आई इन तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल सिर्फ बंगाल ही नहीं, आज पूरा देश पूछ रहा है। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है, बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग हर कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था। स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टीयर गैस छोड़ रहा है। ये कहाँ का विचार है? हैरानी ये है कि जिस मार्च को कुचलने के लिए दीदी ने 6000 पुलिस वालों की फौज सड़क पर उतार दी, छात्रों को नवन्ना अभियान के तहत मार्च निकालने की परमिशन कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी थी। छात्र अभियान के तहत सिर्फ नवन्ना बिल्डिंग का घेराव करके शांतिपूर्ण तरीके से कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में अपनी आवाज दर्ज कराना चाहते थे, लेकिन दीदी की पुलिस इस शांतिपूर्ण मार्च के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई और फिर वहां ऐसा माहौल बनाया जैसे एक छात्र ना हो, उन्हें सत्ता की कुर्सी से उतारने आए राजनीतिक विरोधी हो। उसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा। छात्र अन्याय के खिलाफ सवाल पूछते रहे और दीदी की पुलिस जवाब में लाठियां भांजती रही। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority. Not silenced majority, not silenced majority. Remember that. लेकिन दीदी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल पुलिस ने तमाम आरोपों के बीच मंगलवार को ही छात्रों की रैली को गैरकानूनी बताकर इन तमाम आरोपों से ही अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बीजेपी बंगाल सरकार के इस रवैये से बिदक गई। जब देश की युवा शक्ति
ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की। न बनना अभियान निकालकर तब ममता बनर्जी को अपने मुख्यमंत्री होने का एहसास हुआ और उन्होंने दोषियों को बचाने के लिए निर्ममता की हदों को पार कर दिया। सरकार ने 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए। बंगाल के सड़कों पर देश की युवा शक्ति छात्रों पर लाठी बरसाए गए। वाटर कैनन्स के साथ उन पर प्रहार किया गया। मैं पूछता हूं, छात्र समाज की मांग क्या थी? यही कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुए जघन्य अपराध पर दोषियों पर कार्रवाई हो, बंगाल की बेटी को न्याय मिले। आंदोलनकारीरा एलेन पश्चिमबंगेर छात्र समाज उई वांट जस्टिस प्ল্যাকার্ড নিয়ে, তারপর ব্যারিকেড ধরে সাঁতরাগাছি হোক কি হাওড়া ময়দান হোক কি ফোরশোর রোড হোক, ব্যারিকেড ধরে তারা ঝাঁপানো শুরু করলেন। ব্যারিকেড ধরে ঝাঁকানো শুরু হলো। পুলিশ তখন বারবার, একবার নয় একাধিকবার লাউড হেলারে বারবার ঘোষণা করতে থাকে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করুন, প্ররোচনায় পা দেবেন না, এটা সংরক্ষিত এলাকা, ব্যারিকেড ভাঙবেন না। छात्रों के साथ इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई को लेकर बंगाल के लोग भड़क गए। उनके मन में सरकार को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और लोगों के इसी गुस्से को देखते हुए बीजेपी ने आज उस घटना के विरोध में 12 घंटे के बंगाल बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन बंगाल सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं है। बंगाल सरकार ने बंद के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि आज बंगाल में कोई बंद नहीं है, सभी को दफ्तर आना होगा। दरअसल बंगाल सरकार के इस फरमान के पीछे बड़ी सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि आज टीएमसीपी यानी तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस है, जिसके लिए आज टीएमसी ने बंगाल में बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रखी है। जानकारी के मुताबिक और से जुड़े कार्यक्रम में आज सीएम ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को शामिल होना है। बहरहाल जब सत्ता निरंकुश हो जाए तो लोकतंत्र में आवाज उठाना जरूरी हो जाता है, लेकिन बंगाल में वो भी बैन है। लिहाजा ऐसे में आज भी बंगाल में मंगलवार जैसी तस्वीरें ही सड़कों पर अगर आपको देखने को मिल जाती हैं, तो शायद बंगाल के लोकतंत्र के हिसाब से वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में स्थिति ये बनी हुई है कि बंगाल में जनता वर्सेस ममता देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतरे हुए थे। बंग छात्रों का ये पूरा विरोध प्रदर्शन था, ये मार्च था जिसे बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त जो हालात बने और जो तैयारियां सरकार के द्वारा की गई थी वो भी समझिएगा। मंगलवार को छात्रों ने रैली निकाली थी। बताया ये भी गया कि जो आसपास के गाँव के लोग थे वो भी इस रैली में शामिल हुए। छात्रों ने नवन्ना बिल्डिंग की तरफ कूच किया, जो कि वहां का सचिवालय है, जहां ममता बनर्जी का ऑफिस है। छात्र बिल्डिंग घेर करके प्रदर्शन करने वाले थे। ये उनका पूरा प्लान था कि वहां जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में छात्रों को रोका। हावड़ा ब्रिज के बाद कोलकाता में प्रवेश ही नहीं करने दिया। छात्रों को रोकने के लिए लाठियां बरसाई गई। पुलिस की लाठीचार्ज से छात्र भड़क गए। स्टोन पेल्टिंग भी वहां पर होती है, यही वजह रहती है। छात्र नवन्ना बिल्डिंग के घेराव पर अड़ गए थे। उनका कहना था कि हमें सचिवालय तक आगे बढ़ने दिया जाए। पुलिस ने इस दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया उन्हें रोकने के लिए। तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे छात्रों पर, और पुलिस ने छात्रों को घेर घेर करके पीटा है। ये तस्वीरें सामने आती है। कुल 126 प्रदर्शनकारी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। 23 महिलाएं प्रदर्शनकारियों को भी इस दौरान पकड़ा गया है और छात्रों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया गया है। टकराव में प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर इस दौरान मिली है, और इसी के साथ वहां पर जो पूरी तैयारी की गई थी, जो घेराव किया गया था, उस पर तेल लगा दिया गया था कि कोई भी उसे तोड़ करके, उस सुरक्षा घेरे को तोड़ करके आगे ना बढ़ पाए। तो कल कोलकाता में क्या स्थिति बनी हुई थी इंसाफ की लड़ाई को लेकर, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि अभिया के आखिर कितने गुनहगार। आपको बता दें कि आज भी अभिया के एक गुनहगार का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो हो सकता है, और कोर्ट ने सीबीआई को इसे लेकर परमिशन भी दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एम्स के विशेषज्ञों की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि अब सीबीआई जो है एम्स के विशेषज्ञों से भी मदद लेने वाली है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए।
कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद तकरीबन 20 रोज का वक्त गुजर चुका है, लेकिन घटना को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीबीआई इस केस के असली गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटाने में लगी है, तो दूसरी तरफ अब लोग बंगाल की सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कोलकाता में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच जो हुआ, उसकी तस्वीरों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इंसाफ की आवाज को कुचलने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के इस रवैये को देखकर लोग हैरान रह गए। सभी एक सुर में यही पूछ रहे हैं कि आखिर ममता किसके साथ खड़ी है और वो ये सब किसे बचाने के लिए कर रही है। खैर, इन सवालों का जवाब सीएम ममता देने से तो रही, लेकिन इन सब के बीच राहत इस बात की है कि सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्त की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस से जुड़े डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट पर एम्स के विशेषज्ञों से परामर्श लेने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई विशेषज्ञों की टीम से यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या संजय रॉय ही एकमात्र आरोपी है या इस जघन्य अपराध में दूसरे लोग भी शामिल हैं। एक तरह से यह साफ हो जाएगा कि लेडी डॉक्टर से रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। वहीं एएसआई अरूप दत्त के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो कोर्ट ने सीबीआई को उसके पॉलीग्राफी टेस्ट करने की परमिशन दे दी है। संजय रॉय ने कबूला जुर्म, अब अरूप खोलेगा जुबान। पॉलीग्राफी टेस्ट से होगा रेप मर्डर केस का राजफाश। दरअसल सीबीआई के लिए इस केस में एएसआई अरूप दत्त के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना इसलिए अहम है क्योंकि एएसआई अरूप दत्त ही वो शख्स है जिसके इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड के बाद अरूप दत्त ही वो शख्स था जिसके बैरक से आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में सीबीआई को इस बात की उम्मीद है कि अरूप दत्त के पास न सिर्फ इस केस से जुड़े कई अहम राज हो सकते हैं, बल्कि अरूप दत्त आरोपी संजय रॉय के कोलकाता पुलिस के अफसरों से मिली भगत की भी पोल खोल सकता है। बहरहाल सीबीआई ने कोलकाता रेप मर्डर केस में चौतरफा शिकंजा कस दिया है। उम्मीद की जा रही है कि